student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टुडे हम इसकी 11th क्लास लेंगे वर्ब की। वर्ब टॉपिक में ये 11th क्लास है एंड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेकंड क्लास है। आगे हम देखते हैं कि क्या और रूलिंग रहती है इसमें। हम देखेंगे डियर स्टूडेंट एक रूल आता है, कुछ नाउन some nouns take singular and plural verbs। कुछ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब भी आता है। इनको हम सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कुछ ऐसी नाउन हैं यदि कभी कभी वो मीनिंग सिंगुलर नाउन का देती हैं और कभी कभी वो मीनिंग प्लूरल नाउन का देती हैं। पहले तो नाउन्स को देखा जाए क्या है वो। जैसे आपने देखा होगा कमेटी, कमेटी है, एक जूरी है। कमेटी, जूरी, पुलिस है ना, क्या है, आर्मी है, क्या है, आर्मी है। पार्लियामेंट है, क्या है, पार्लियामेंट है। आपका असेंबली कह सकते हैं, असेंबली है, ओके। एंड स्टाफ कह सकते हैं, स्टाफ। कमेटी, जूरी, पुलिस, आर्मी, पार्लियामेंट, असेंबली, स्टाफ ना। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होता है, ओके। काउंसिल कह सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी जिसमें एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में कमेटी और जूरी या करिए पार्लियामेंट, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके यहाँ, ओके। अब जैसे हम कैसे कहेंगे, हमने कहा एग्जाम्पल में देखें, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट has या have passed the bill, passed the bill। कोई बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है तो पार्लियामेंट ने एक यूनिट के रूप में काम किया है, तो यहां पर हैज आएगा। द पार्लियामेंट हैज पास द बिल, ओके डियर स्टूडेंट। यदि हमने लिया जैसे द जूरी हैज या हैव, द जूरी हैज या हैव टेकन एन अनएनिमस, अनएनिमस का एक मत, डिसीजन। द जूरी हैज या हैव टेकन एन अनएनिमस डिसीजन, एक मत निर्णय लिया है। यानी जूरी जो है एक है, हैज का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैज का। यहीं पर यदि ये सेंटेंस हो, द जूरी हैज या हैव डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, अपनी वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में जूरी बटी हुई थी। अब जूरी बट चुकी है तो मतलब डिवाइडेड है, तो हैज नहीं, अब इसके साथ हैव होगा। तो सेंस के अकॉर्डिंग है, जब जूरी एक मत होकर के कोई निर्णय लिया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई। जब जूरी अपनी वर्डिक्ट में बट गई, डिवाइड हो गई, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। इससे लिखा जाता है ये नाउन सिंगुलर वर्ब भी लेती हैं और प्लूरल वर्ब भी लेती हैं।
लेकिन इनकी मेन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। कमेटीज नहीं करेंगे, जूरीज नहीं करेंगे। ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ओके, जैसे वन मोर एग्जांपल, द कमेटी, द कमेटी इज या आर डिवाइडेड, is या are divided over the proposal, over the proposal। अब प्रपोजल में कमेटी क्या है, बटी हुई है, डिवाइडेड वर्ड है, आर आएगा इसमें, क्या आएगा, आर। द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें एक और वर्ड आ जाता है ऑडियंस, AUDIENC। ऑडियंस भी नाउन है इसके अंदर। जैसे हम कहें द ऑडियंस इज या आर क्लैपिंग with the परफॉर्मर्स के साथ ऑडियंस भी क्लैपिंग कर रहे हैं, तो ऑडियंस इज नहीं आर आएगा यहाँ पर। क्या है, यह सेंस क्या है, बहुत सारे ऑडियंस मिलकर के परफॉर्मर के साथ वो भी क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही चीज लर्न करने की है, ये नाउन ऐसी हैं, ये कलेक्टिव नाउन होती है, लेकिन ये जब डिवाइड हो जाती हैं तो प्लूरल वर्ब का काम करती हैं, प्लूरल वर्ब लेती हैं। जब एक साथ होती हैं तो ये सिंगुलर वर्ब का काम, सिंगुलर वर्ब लेती हैं अपने साथ में। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सेकेंड रूल हम देखेंगे इसी में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ नाउन, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं। अर्थ का मतलब है मीनिंग से सिंगुलर होते हैं, अतः वे सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब आपको जब वर्ब पढ़ाया था, जब भी बताया, नाउन पढ़ाया था, कि हमारे लिए सेट हो गया कि अगर हम ऐसे यस देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो नाउन है वो प्लूरल है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे यस लग रहा है तो प्लूरल हो, उसको समय सेंस में जाके समझना पड़ेगा। और आपको पहले भी नाउन में भी काफी कुछ समझाया है इसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट में जैसे आपने दिया मैथ्स है ना, सिविक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सिंगुलर है, सब्जेक्ट के नेम है। अगर यहाँ आप जैसे इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, वैसे मैथ्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, लेकिन इनके पीछे एस लगने की वजह से ऐसा लगता है कि प्लूरल, लेकिन प्लूरल नहीं है बच्चा, ये सिंगुलर है। जैसे डिजीज हो, डिजीजेस के नेम है, जैसे मम्पस है, ठीक है, क्या है, मम्पस। मम्पस भी क्या है, डिजीज है, बीमारी का नाम है, लेकिन क्या लग रहा है, एस या ईएस इसके अंदर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एस या ईएस दिख रहा है। ओके, जैसे मीजल्स है,
डायबिटीज है, ये भी बीमारी के नेम है, लेकिन है तो सिंगुलर, लेकिन दिखने में ऐसे यस जैसे आपको नजर आ रहे हैं। जैसे आपने गेम्स में लिया, बिलियार्ड्स है, ड्रॉट्स है, ये हैं जिसमें ऐसे यस आपको दिखता है। ठीक है, और भी अदर वर्ड्स हैं, नोट में अदर वर्ड्स और देख सकते हैं जो आपको देखते हैं, जैसे इनिंग्स दिखता है, इनिंग्स एक सिंगुलर वर्ब है। न्यूज आपको दिखता है, ये भी एक सिंगुलर वर्ब है। इनिंग्स है, न्यूज है आपका। ठीक है, और आप वेजिस ले सकते हैं, आर्म्स ले सकते हैं, वेजिस है, ALMS आर्म्स है, एटसेट्रा। ओके, ये सभी नाउन्स जो आपको दिख रहे हैं, सबके पीछे आपको एस दिख रहा है, तो दिखने में प्लूरल है, लेकिन ये सेंस से क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे हमने कहा बिलियर्ड्स आर नॉट अ पॉपुलर गेम, आर नॉट अ पॉपुलर गेम, तो गलत हो जाएगा। आपको यहां पर आर की जगह पर किसका यूज करना है, इज का, क्योंकि ये एक गेम का नाम है। किसका नाम है, एक गेम का नाम है। अब आपने देखा दिस इनिंग्स, दिस इनिंग्स have been spoiled, this inning have been spoiled, spoiled due to rain, due to rain, ये भी रॉन्ग सेंटेंस हुआ, क्योंकि दिस इनिंग, इनिंग एक सिंगुलर नाउन होता है, तो हैव नहीं आएगा इस जगह पर, क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये वाली जो पारी है खेल की, वो किसकी वजह से बर्बाद हो गई, वर्षा की वजह से बर्बाद हो चुकी है। ओके, आपने जैसे लिखा फिजिक्स, बहुत ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स, या आपने लिखा मैथ्स, या आपने लिखा इकोनॉमिक्स, कोई सा भी एग्जाम्पल है, आर वेरी गुड सब्जेक्ट, तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, आर की जगह आपको इज का यूज करना होगा, यानी फिजिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, मैथ्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट। एस देख करके हम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट, ये नाउन है जो दिखने में कैसे हैं, ये प्लूरल हैं, लेकिन बाय सेंस से कैसे हैं, सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ कैसी वर्ब लग रही है, सिंगुलर वर्ब लग रही है। ओके, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया हो, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल्स डियर स्टूडेंट हम देखते हैं और समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ईच या एवरी हो, ईच या एवरी के बाद जो नाउन जुड़ेगा, नाउन सिंगुलर नाउन यदि जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, सिंगुलर नाउन, तो आपकी जो वर्ब रहेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी। क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ईच या एवरी के बाद, ईच या एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन आने पर आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे एग्जांपल है ईच बॉय एंड गर्ल, each boy and girl is या are to attend
इस क्लास, प्रत्येक लड़के और लड़की को एक क्लास अटेंड करनी है, तो अब ये ईच लगा है तो वर्ब सिंगुलर ली जाएगी इज। क्या होगा, ईच बॉय एंड गर्ल इज टू अटेंड दिस क्लास रहेगा डियर स्टूडेंट। जैसे हमने देखा एवरी, एवरी लिया, एवरी मैन, वुमेन, एवरी मैन, वुमेन एंड, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज या वर, दो वर्ब दिए हैं, वॉज या वर, हैप्पी टू मीट, द प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो एवरी लगा है, मैन, वुमेन, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, वॉज का यूज होगा, किसका यूज होगा, वॉज का। यानी ईच या एवरी के बाद यदि सिंगुलर नाउन फॉलो हो रहा है तो कितने भी नाउन लगे हों उसमें पीछे, 1 2 3 4 5 जितना भी लगा हो, लेकिन वर्ब क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ओके, one more example, okay, one more example, each minute and each second, each minute and each second is या are precious, बहुमूल्य है, प्रत्येक मिनट और सेकंड बहुमूल्य है। ईच लग रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। इज का यूज होगा, किसका यूज होगा, इज का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, ये है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रूल में। कुछ नाउन, जैसे अभी इससे पहले हमने रूल पढ़ा था, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते, सिंगुलर थे। लेकिन ऐसा ही है, कुछ नाउन्स कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट अर्थ में यानी अर्थ का मतलब क्या है, यहां पर मीनिंग में, अर्थ में प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अतः वे सभी प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जरा उन पर जरा प्रकाश डालें, क्या चीज है वो। जैसे हमने देखा डजन, 100, 1000, स्कोर। ओके, डजन, 100, 1000, स्कोर, कैटल। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीपल, पब्लिक, कैटल है, पीपल है, पब्लिक है। ओके, अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है। ओके, इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग जानते क्या है, संतान, ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, क्लर्जी है, एटसेट्रा। ये सभी दिखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। दिखने में क्या है, ये सब सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि नहीं लग रही इसके पीछे, लेकिन सब क्या है, ये प्लूरल है। सभी क्या है, ये
प्लूरल हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, द कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां पर आपका आएगा आर, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, अ कैटल, कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब डियर स्टूडेंट इसमें इज सही होगा। एक कैटल की बात कर दी है, किसकी बात कर दी, एक कैटल की। वैसे द कैटल में सेंस नहीं है तो आप प्लूरल लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा, द पीपल आर या इज फुली सेटिस्फाइड, लोग हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आर का यूज होगा। किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट, आर का यूज किया जाएगा। वीडियो अब आपने देखा कि इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स डियर स्टूडेंट हम देखेंगे। यदि सेंटेंस में अदर या एनोदर हो, अदर या एनोदर का यूज हो, एन अदर का यूज हो, तब देखें जब अदर है आपकी सेंटेंस में तो ये रहेगा प्लूरल नाउन लेगा। क्या लेगा, प्लूरल नाउन आता है इसके बाद में। एन अदर है तो ये सिंगुलर नाउन लेता है। क्या लेता है, ये सिंगुलर नाउन लेगा, तो सिंगुलर वर्ब भी रहेगी। क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब भी रहेगी। ओके, अब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी। ओके, ये इनका सेंस रहता है। एग्जाम्पल में देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल समझें कैसे आता है इसका एग्जाम्पल, कैसे पता चलता है। देयर आर so many schools, there are so many schools, there are so many schools, okay, there are so many schools better than this। अब आप देख रहे हैं कि there are so many ये लगा, there are so many other schools, आप ऐसे दोबारा लिखें, there are so many other schools better than this। अब अदर की बात कैसी नाउन है डियर स्टूडेंट, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पर किसका यूज हुआ, आर की। अदर स्कूल्स की वजह से आर आया, या सिंगुलर होता ये सिंगुलर आता। जैसे हमने लिया देयर इज another hotel, there is
another hotel near the bus stand. तो another का यूज हुआ तो नाउन कैसी है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज हुआ है, इज का। यहाँ आर कर देगा आपको इज करना है, यहाँ होटल्स लगा देगा आपको होटल करना है। another कैसा नाउन लेता है, सिंगुलर। अदर कैसी नाउन लेती है, प्लूरल नाउन लेती है। क्या लेती है, प्लूरल नाउन लेती है डियर स्टूडेंट। इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट चलता रहेगा। अभी इसमें और भी रूल्स बाकी हैं, उन्हें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन so that you may get the notification of coming videos. Thanks for watching this video.